लोकसभा चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। अब ममता दीदी का ये कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला लागू नहीं होने देंगी और बीजेपी कह रही है कि हर हाल में हाईकोर्ट का फैसला बंगाल में लागू किया जाएगा। क्या है हाईकोर्ट का फैसला और कैसे पीएम और गृहमंत्री ने ओबीसी आरक्षण को लेकर इंडी गठबंधन पर फैसला किया है, आप रिपोर्ट देखें। आरक्षण पर तकरार, ओबीसी रिजर्वेशन पर प्रहार। हाईकोर्ट का दीदी को झटका, ओबीसी सर्टिफिकेट पर संग्राम। ओबीसी में मुस्लिम नहीं मंजूर, रिजर्वेशन पर वोट बैंक वाला बवाल। लोकसभा चुनाव छठे चरण में प्रवेश कर चुका है। सूरज की तपिश के साथ ही चुनावी हमलों की तपिश भी बढ़ती जा रही है। चरण दर चरण चुनावों में बयान बदले हैं, जुबानी वार प्रहार बदले हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो चुनावों में पहले चरण से अब तक लगातार जारी है। ओबीसी आरक्षण पर एनडीए और इंडी गठबंधन में सीधी लड़ाई अब तक चल रही है। ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट से आया। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते 14 साल में बंगाल में बने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। 2010 से 2024 तक बनाए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। इस फैसले का सीधा असर करीब 5 लाख की आबादी पर होगा। हालांकि 2010 से 2024 के बीच नौकरी पा चुके या नौकरी की परीक्षा पास कर चुके लोगों पर हाईकोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट का फैसला आया तो ममता दीदी आग बबूला हो गई। हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि किसी भी कीमत पर हाईकोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, অনেক ব্যাপারে বিখ্যাত, কাজ নেই কর্ম নেই, কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को ममता दीदी ने सवालों के घेरे में खड़ा किया, लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि हर हाल में हाईकोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल में लागू कराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 118 मुस्लिमों को बिना किसी सर्वे के ओबीसी आरक्षण का फायदा दिया गया। शाह ने आरोप लगाया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मुस्लिमों को फायदा देने के लिए ममता दीदी ने बिना किसी आधार के ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करा दिए। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले। पश्चिम बंगाल की ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पीएम मोदी ने दिल्ली की रैली में उठाया। आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए सभी हदें पार कर दी। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने
मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा। पीएम मोदी ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में भी ओबीसी आरक्षण देने की बात की और साफ कर दिया कि बीजेपी के शासन में ना तो आरक्षण खत्म किया जाएगा और न ही आंखें बंद कर वोट बैंक के लिए कोई काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वह इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं और ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि ओबीसी का हक छीन रही है ममता सरकार। ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दरअसल नोटिस भेजा है, झटका लगा है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है कि बंगाल में 2010 के बाद के ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए जाते हैं, जिस पर अमित शाह ने सवाल उठाए और ममता की नीति पर उन्होंने कटाक्ष किया है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अमित शाह ने कहा है कि ममता सरकार ओबीसी का अधिकार छीन रही थी। ममता की नीति पर इससे पहले भी लगातार बीजेपी सरकार सवाल उठाती रही है। एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ममता की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। 2010 के बाद जारी ओबीसी आरक्षण को लेकर यह फैसला आया है। रैनिक दत्ता संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रैनिक, क्या पूरी खबर है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया इसके बाद, क्योंकि ममता सरकार की ओर से रिएक्शन आया है कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगी, क्या कानूनी प्रक्रिया आगे रहेगी? एकदम देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ओबीसी संरक्षण को लेकर जो जिस तरीके से ओबीसी संरक्षण दिया गया था 2010 साल के बाद, जो भी ओबीसी संरक्षण दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो ओबीसी संरक्षण को बातिल किया जाएगा। यानी 2011 साल में जब तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सरकार गठन किए थे, उसके बाद से जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिया गया था वो ओबीसी सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जाएगा। ये ऑर्डर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है और इस बात को लेकर ही फिर से एक बार राजनीति चालू हो चुका है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का जो ऑर्डर, वो ऑर्डर एकदम सही है, क्योंकि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, ये ओबीसी सर्टिफिकेट इलीगल तरीके से दिया जा रहा था। जो कानून है वो कानून के खिलाफ जाके इस तरीके का काम ममता बनर्जी के सरकार की तरफ से किया जा रहा था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने डायरेक्टली हिट किया है कलकत्ता हाईकोर्ट का ये ऑर्डर को। कलकत्ता हाईकोर्ट का ये ऑर्डर को डायरेक्टली ममता बनर्जी ने इग्नोर किया है। ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इस तरह की का जो ऑर्डर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है, ये बीजेपी का ऑर्डर है, ऐसा दावा भी ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से यह भी कहा गया है कि 26,000 जो नौकरी को बातिल किया गया था, उसी टाइम में जिस तरीके से वो लोग ये राय को नहीं माने थे और अभी भी कलकत्ता हाईकोर्ट का ये ओबीसी संरक्षण को हटा देने का, कैंसिल करने का जो राय कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, ये राय को भी ममता बनर्जी नहीं मानेंगे। यानी तृणमूल सरकार की तरफ से ये राय को नहीं माना जाएगा और इसको चैलेंज करते हुए वो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी मूव करेंगे। और आज ही वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जो ऑर्डर, इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में वो लोग मूव कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि जिस तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जो ऑर्डर, ये ऑर्डर को स्टे किया जाए और इसका जांच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट इसका कार्रवाई करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राय दिया जाए और इसका मांग ही आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए अपोजिशन पार्टीज की तरफ से ममता बनर्जी का ये जो बयान, ममता बनर्जी का ये जो टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बारे में दिया गया है, उसको लेकर अपोजिशन जो पार्टी वो लगातार हमलावर है टीएमसी के ऊपर, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी जब नौकरी 26,000 नौकरी जब बातिल किया गया था कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, उसको लेकर जो बयान दिए थे ममता बनर्जी, और अभी भी ओबीसी संरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जो ऑर्डर,
इसके खिलाफ में भी ममता बनर्जी का ये जो बयान बार बार से आ रहा है, जिसपे कलकत्ता हाई कोर्ट का जो राय, इसको नहीं मानेंगे ममता बनर्जी। एक सीएम होने के नाते वो नहीं मानेंगे डायरेक्टली, और उसके साथ वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का दिया हुआ ऑर्डर है, बीजेपी का इंस्ट्रक्शन किया गया ऑर्डर है। इस तरीके का जो बयान, इसको लेकर जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से लगातार टीएमसी के ऊपर हमलावर है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को आइन को सम्मान करना आता ही नहीं। दूसरी तरफ सीपीआईएम कांग्रेस की तरफ से भी ममता बनर्जी का इस तरीके का जो बिहेवियर, इसको लेकर भी बात किया जा रहा है। ममता बनर्जी का कलकत्ता हाई कोर्ट के ऊपर जो ध्यान रखना, नहीं मान्यता देना, इसको लेकर भी सीपीएम और कांग्रेस की तरफ से भी कमेंट आ रहा है। यानी कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि ओबीसी संरक्षण को लेकर एक तरफ जब ममता बनर्जी का सरकार सुप्रीम कोर्ट में मूव करने के लिए तैयारी ले रहे हैं, तो जी, दूसरी तरफ ओबीसी संरक्षण का ये जो वर्डिक्ट को लेकर राजनीति जो है, वो राजनीति पश्चिम बंगाल में चालू हो चुका है। ठीक है रानिक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।